हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और ये जो वेब सीरीज चल रही है उसका नाम है करियर हेल्प। बिल्कुल मैं आपकी यहाँ करियर में हेल्प करने वाला हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपना करियर बिल्डअप करने के लिए, स्किल्स बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि आप क्या बनना चाहेंगे। तो पिछली वीडियो जो थी नंबर 1 वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह की पोस्ट्स होती हैं कंपनीज में, किसे क्या करना पड़ता है, किसके बाद किसका काम आता है और वो टीम में कैसे काम करते हैं। तो अभी तक आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा कि ये अलग अलग फील्ड्स होती हैं और ये लोग किस तरह से मिलके काम करते हैं। तो शायद आपने पिछली वीडियो देखने के बाद अभी तक मन बना लिया होगा थोड़ा सा कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना चाहता था, या मैं कोडिंग ही करना चाहता था, मैं डिज़ाइनिंग में नहीं जाना चाहता था, या मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ, कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो डिज़ाइनिंग में जाएंगे आप। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर आप परफेक्टली समझ जाने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी निकल के आएंगे और उसके बाद आप एग्जैक्ट जान जाओगे कि आपको क्या बनना है या आप किस फील्ड के लिए बने हो। तो इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। सारे 6 के 6 पोस्ट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ साथ में ईच पोस्ट के बारे में ये भी बताऊंगा कि आप क्या ये बनना चाहेंगे या ये बनना चाहेंगे या ये बनना चाहेंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारे 6 फील्ड्स होंगी। यहाँ आप स्क्रीन पे देख लीजिए, अभी 6 फील्ड्स आ रही हैं। तो इन फील्ड्स में से क्या चुनेंगे, चलिए तो क्विकली मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ जो फील्ड्स थी उनके साथ। तो ताकि ये वाली वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसके लिए मैं इस वाली पार्ट के अंदर यूएक्स और यूआई डिज़ाइनिंग को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, डिटेल में बताने वाला हूँ। और आप कैसे जाने कि आप किस फील्ड के लायक है, वो आज की इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनकी भी अलग कैटेगरीज बना के मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड, एसईओ, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूआई, यूएक्स, फ्रंट एंड, प्रोग्रामर, टेस्टर या फिर एसईओ, इनमें से क्या चीज़ बनना चाहेंगे। तो एक एक करके हम इसमें ले चलते हैं। तो आप पूरा गौर से सुनिएगा हर एक फील्ड को। क्या पता आप अभी तक यूएक्स कर रहे हैं, हो सकता है आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बने हो या प्रोग्रामर के लिए बने हो, प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ यूएक्स डिज़ाइनर को। तो कंपनीज में यूएक्स डिजाइनर का काम 3 चीज़ों पे मोस्टली होता है। कैटेगराइज करें इसको, समझाने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे, लेकिन इजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि वाई, व्हाट और हाउ, ये 3 चीज़ों पे काम करना पड़ता है यूएक्स डिजाइनर ने। तो ये आप सबसे पहले वाई में चलते हैं, मोटिवेशंस, वैल्यूज़ एंड व्यूज़ वगैरह। तो ये चीज़ें अगर इंग्लिश में वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो वैसे ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वाई के अंदर यही होता है कि अगर कोई ऐप बनने जा रही है या कोई सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है तो उसकी नीड क्यों हुई, क्या उसकी मीन्स रिक्वायरमेंट पे अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग, कि उसकी नीड क्यों पड़ी है। यानी कि कोई भी अगर एक टॉपिक लिया जाए, रेस्टोरेंट की कोई ऐप बन रही है या फिर कुछ बुकिंग से रिलेटेड कुछ बन रहा है या कुछ भी, बहुत तरह तरह की ऐप्स होती हैं। तो उसकी जो है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल एक रिसर्च जो होता है यूएक्स डिज़ाइनर का, वो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो वो फील्ड में भी जाता है, लोगों से बात भी करता है कि इस तरह की ज़रूरत है भी क्या, ठीक है। यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे देखिए कि इस तरह की ऐप बनानी चाहिए भी क्या, इसको बनाने से कोई बेनिफिट होगा भी क्या, क्या वाकई में रिक्वायरमेंट है इस तरह की ऐप की। वहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट। अभी तक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को तो अभी आया ही नहीं है वो प्रोजेक्ट, क्लाइंट ने अभी तक इनिशिएट ही नहीं किया, लेकिन इस स्टेज पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक बार अगर डिफाइन हो जाता है कि हाँ ये ऐप कुछ इस टॉपिक से बन रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो वहाँ पे फिर फील्ड में निकला जाता है, यूएक्स डिज़ाइनर फील्ड में निकलता है और वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, लोगों से क्वेश्चंस करता है कि ये प्रॉब्लम आती है आपको या नहीं आती, इस प्रॉब्लम के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम आती है, इसका सॉल्यूशन आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हो, उनका बिहेवियर भी देखता है। वो सब चीज़ें उसके बारे में देखी जाती है, लोगों के बारे में कुछ सर्वेज भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पुट किए जाते हैं और उन सारों को लेते हुए फिर एक डिफाइन किया जाता है कि हमने करना क्या है, यानी कि व्हाट,
व्हाट टू डू। यानी अब यहाँ पे एक यूजर स्टोरीज भी बनती है या फंक्शनैलिटीज बनती है, लिस्टिंग बनती है कि क्या क्या चीज़ें हमने करवानी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, यूज़र केसेस आते हैं, उन सबको स्टडीज़ करते हुए फंक्शनैलिटी बनाई जाती है और फीचर्स बनाए जाते हैं कि उन क्वेश्चंस का यानी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स डाले जा सकते हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर जो आगे जो भी फील्ड्स आएंगी उनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है उन फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स को बनाने की। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और फिर आता है हाउ, वही पॉसिबिलिटी की जो बात कर रहा हूँ वो हाउ में होता है। एक्सेसिबिलिटी, लुक एंड फील्स और ये सारी चीज़ें फिर मतलब यूएक्स के अंदर ही की जाती है कि इन सब चीज़ों को कैसे बनाया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको वायर फ्रेम्स बनाए जाते हैं और फिर वायर फ्रेम में डिसाइड किया जाता है कि कितने कितने फंक्शनैलिटीज़ कैसे कैसे पेजेस पे होंगी। वो सारी चीज़ें एक रेडी किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग का ढांचा तैयार किया जाता है कि हम क्यों बनाएं, क्या बनाएं और कैसे बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी स्टार्टिंग में की जाती है। इसी के बेस पे फिर डिफाइन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का टाइम कितना लगना चाहिए, इस पे इसका बजट क्या बन जाएगा, वो सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाती है। फिर एक्चुअल में वो कंपनी या क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यूएक्स डिज़ाइनर मेनली यूजर्स से मतलब यूजर्स के टच में रहता है, क्लाइंट के टच में नहीं। मतलब क्लाइंट नहीं बता रहा है उसको कि क्या करना है, क्या नीड्स है, क्या फंक्शनैलिटी है, ये नहीं है। वो जो यूज़र्स होते हैं यानी कि जो यूज़ करेंगे इस ऐप को या इस टूल को, उनके ही टच में मेनली रहता है। उन्हीं की चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो अपना काम कर रहा होता है। तो अब बारी आती है कि कौन बने यूएक्स डिज़ाइनर। आप में ऐसा क्या है जिससे कि आपको फील हो रहा हो कि हाँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ तो शायद मैं यूएक्स डिज़ाइनर बनूंगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ यह है कि क्या आप लोगों से मिलना जुलना ये पसंद करते हैं, फील्ड में जाना, उनकी प्रॉब्लम्स सुनना, उनका सॉल्यूशंस देना। ठीक है, आप अपना माइंड लगाते हैं कि ठीक है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी में इसका ये सॉल्यूशन है, इसको ये ऐसे कुछ किया जा सकता है। या आप झट से किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पेपर पेन लेके और उसका कुछ सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं, कुछ बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे कर दिया जाएगा तो इससे ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की तो ऑफकोर्स नॉलेज होनी ही चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अब अगर आपका माइंड कुछ ऐसा ही चलता है तो आप एक यूएक्स डिजाइनिंग की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हर बार यही कहा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स क्या है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपना करियर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आप उस फील्ड के अंदर कितने ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं आप उन फील्ड्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए आपका पोटेंशियल, आपकी हैबिट्स, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं फ़िलहाल और आपको लगता है कि नहीं, कोडिंग को या डिज़ाइनिंग नहीं, मुझे ऐसे सॉल्यूशंस देना बहुत अच्छा लगता है किसी चीज़ों का, कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए तो फिर ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपके लिए यूएक्स फील्ड है, आप यूएक्स फील्ड में आइए। तो नेक्स्ट में चलते हैं यूआई डिज़ाइनर। तो यूआई डिज़ाइनर कौन होगा? मैं नॉर्मली कहूँगा मैं खुद एक यूआई डिज़ाइनर हूँ प्रोफेशनली। मैं परफेक्टली यूएक्स डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं परफेक्टली फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ प्रोग्रामर या वो सब चीज़ें। लेकिन एज ए कंपनी, मैं जब कंपनी रन कर रहा हूँ, मेरे अंडर में इस तरह के सारे तरह के लोग काम करते हैं और मैं प्रोजेक्ट्स करवाता भी हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज हो गया जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए किए हैं। तो यूआई डिज़ाइनर जो होता है उसका मेनली काम होता है कलर्स, टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट्स टाइप, जो टाइटल्स वगैरह दे रहे हैं, सब टाइटल्स दे रहे हैं, उनको दिखाना, मतलब फॉन्ट्स को यूज़ करते हुए, टेक्स्ट को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग बनानी। फिर विजुअल्स होते हैं, मीन्स कि विजुअली क्या क्या दिखेगा उसके ऊपर ऐप के अंदर, वो काम करता है, डिज़ाइन बनाता है, मॉकअप्स रेडी करता है, ग्राफिक्स का काम करता है, उसमें लेआउट्स बनाता है चीज़ों के। तो ये सारे काम, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे और बड़े काम होते हैं जो यूआई डिज़ाइनर करता है। और ये जो कंसीडर करता है मेनली क्लाइंट की नीड को ही कंसीडर करता है। इसका मतलब क्या हुआ क्लाइंट की नीड को कंसीडर करना?
मीन्स कि इसका काम यूजर्स तक जाना, यूजर्स से क्वेश्चंस करना या वो सारी चीज़ें, वो हेडेक नहीं है उसकी। परफेक्टली वो सिर्फ और सिर्फ यूआई का काम करेगा, यानी डिज़ाइन करेगा, कलर्स डालेगा, फॉन्ट डालेगा, ब्रांडिंग डालेगा, उसके अंदर लेआउट रेडी करेगा, ग्राफिक्स डालेगा, ये सारे काम करेगा। किस पे? क्लाइंट की नीड्स को देखते हुए। तो क्लाइंट ने यूएक्स डिज़ाइनर के बाद का जो काम होता है वो यूआई डिज़ाइनर को दिया, और यूआई डिज़ाइनर को वायर फ्रेम्स वगैरह या फिर पूरी एक जो नीड्स होती है वो सारी मिल गई है। यूएक्स डिज़ाइनर का काम किया हुआ जो होता है वो, और फिर वो सिर्फ क्लाइंट की नीड्स को देखते हुए क्लाइंट का जो एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, किस किस मॉड्यूल्स में हमने काम करना है, वो सारा फिर यूआई डिज़ाइनर उसके अकॉर्डिंग करता है। तो उसको यूजर्स से कोई लेना देना नहीं है, सारी रिसर्च पहले से हो चुकी है, उसने सिर्फ उसमें रंग भरने हैं मीन्स कि उसमें कलर्स फॉन्ट्स वगैरह डालने हैं, ब्रांडिंग करनी है। तो ये सारा काम आ जाता है यूआई डिज़ाइनर का। अब काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर यूएक्स और यूआई का एक ही वर्जन काम करता है। अगर उस कंपनीज के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, तो एक यूआई डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर एक ही पर्सन हो सकता है, और वही अपना माइंड लगाते हुए मतलब यूज़र्स में भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस तरह के, पहले से ही काफ़ी सारे चल रहे होते हैं, तो रिसर्च वगैरह हो रखी होती है। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एक ही पर्सन भी हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये एक ही पर्सन हो सकता है, लेकिन टिपिकली अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते जा रहे हो तो आप एक परफेक्ट यूएक्स डिज़ाइनर बन जाओगे या फिर यूआई डिज़ाइनर बन जाओगे। तो ये भी होता है। तो अब यहाँ पे कैसे पहचाने कि आप यूआई डिज़ाइनर बनने लायक है या नहीं है, ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है, या आप इस फील्ड के लिए है या नहीं है। तो ये जानने का एक बड़ा ही सिंपल सा वे है। अगर आपको कलर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है कि नहीं इसका कलर ये होना चाहिए, इसका कलर वो होना चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे कर्टन्स लगे हैं घर में, या कुछ वॉल में ये कलर होना चाहिए, या पेंटिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ कलर्स वगैरह से लिखना अलग अलग स्टाइल से आप कर पाते हैं, किसी चीज़ को विजुअलाइजेशन अच्छे से कर पाते हैं आप, किसी चीज़ को ग्राफिकली आप समझा सकते हैं परफेक्टली, चाहे वो हाथ से बने हो या पीसी में आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो, टूल्स को चलाना जानते हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का मॉकअप, यानी घर में आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेते हैं अगर आप कुछ इस तरह का है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप एक पेंटर होना ज़रूरी है यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए, एक आप स्केच करना आना चाहिए या फिर क्राफ्टिंग करनी ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अगर आप इन फील्ड्स या ऐसा कुछ आपके अंदर हॉबीज़ है, आप ऐसा कुछ करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं करनी, तो जस्ट आपने यही करना है कि वो चीज़ अब आप आके एक तरह से कंप्यूटर में आपने ये सब चीज़ें करनी है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, जैसे कि एक यूएक्स डिज़ाइनर ने क्या किया, नॉर्मली एक एग्जांपल, बच्चों वाला सा एग्जांपल कहूँगा मैं इसको, यानी कि एक पेपर पे एक लाइन से एक ड्राइंग बना दी पूरी, ठीक है, कुछ चीज़ बना दिया, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो वो बना दिया और वो यूआई डिज़ाइनर के पास आया। अब यूआई डिज़ाइनर ने उसके अंदर कलर्स फिल करने हैं। अब यूआई डिज़ाइनर को पता होगा कि बाल ब्लैक बनाने हैं, आईज़ कैसी बनानी है, उसके कितने जो पैर बनाए हैं उनमें कौन से कलर होंगे, उनके नेल्स में कौन से कलर होंगे, यानी कि अगर कोई कैरेक्टर या कुछ भी जानवर बनाया है या कुछ अगर बिल्डिंग बनाई है तो शीशे कौन से कलर के होंगे, जिसको देखते ही समझ जाए कि हाँ ये शीशा है, ये गेट है, ये हैंडल है इसको पकड़ने वाला, या इसको बाहर खोलेंगे या अंदर खोलेंगे, तो वो अपने विजुअलाइजेशन से वो चीज़ें क्लियर करता है, वो बना के देगा। तो ये काम जो होता है वो यूआई डिज़ाइनर का होता है। अगर आप में इन्हीं चीज़ों की खूबियाँ हैं, आप ऐसा कुछ काम करते हैं, तो यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं आप। यूआई डिज़ाइनरिंग के अंदर आप अपना हुनर दिखाइए, इसके अंदर आप कोई कोर्सेज वगैरह कीजिए। मैं बिल्कुल यूआई डिज़ाइनर तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ यूआई डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली मैं यहाँ सिखा ही रहा हूँ ऑलरेडी इसी चैनल पे। तो काफ़ी सारे सीरीज़ और वीडियोस बहुत सारे आ चुके हैं पहले से ही, तो आप यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए तो रेडी रहिए मेरे साथ। तो सारी वीडियोस देखिए। अगर आपने अभी अभी ये फील्ड चुन लिया है, जल्दी मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में देखिए, आगे आने वाले फील्ड्स भी हैं 3 4 5 6 और उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये नहीं, मैं तो ज़्यादा वैसा हूँ तो मैं तो वो करूँगा। तो वीडियो देखिए, आराम से सोचिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो को कंसीडर करते हुए आपने झट से फैसला ले लिया कि मैंने तो वो फील्ड करनी है, और कल को आपको लगे कि नहीं वीडियो देखी थी मैंने तो गुरुजी की और वहाँ उसको देख के मैं ये फील्ड में चला गया। तो थोड़ा सा आप अपने आप में भी सोचिए, इन फील्ड्स में ये वीडियो को भी देखते हुए आप अपना डिसीजन ले लीजिए। सब्सक्राइब कर लें,
इस चैनल को और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या टिपिकली यूआई यूएक्स डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, आपको उनके नोटिफिकेशंस परफेक्टली ऑन टाइम मिलते रहें और आप अपना करियर परफेक्ट करते जाएं। धन्यवाद। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।